डियर स्टूडेंट्स, हम डेरिवेटिव्स तो पढ़ ही रहे थे, तो जरा इसकी एग्जांपल्स करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 से पहले एक्सरसाइज 2.5 और उससे पहले एग्जांपल्स। यहाँ पे ये 3 सवाल जो लिखे हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमें इन्हें हल करना है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर x फर्स्ट प्रिंसिपल से, रेशो मेथड से हमने इसे हल करना है। फिर भी इंक्रीमेंट लेंगे y जमा डेल्टा y cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x। क्वेश्चन 2, y जमा डेल्टा y माइनस y निकालने के बाद ये हो गया cot स्क्वायर x जमा डेल्टा x माइनस cot स्क्वायर x के y से कैंसल डेल्टा y। डेरिवेटिव्स सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पार्टिकुलरली जो है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप जो सवाल पढ़ रहे होते हैं वो ऑलरेडी उसका थोड़ा सा चेंज करके वो पिछला ही सवाल होता है। आप ध्यान होंगे कि यहाँ पे जो हम इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ जो हल करना है वो cot का ही डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब cot स्क्वायर है, देखिए cot स्क्वायर है, यानी कि आप इस पे यूज कर सकते हैं ये टेक्निक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला। यानी कि फर्स्ट टर्म है cot x प्लस डेल एक्स और सेकेंड टर्म क्या है cot ऑफ x स्क्वायर है। आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम इसमें यूं करते हैं cot ऑफ x जमा डेल्टा x जमा cot ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई cot ऑफ x जमा डेल्टा x मनफी cot ऑफ x। a जमा b इंटू ए माइनस बी की टेक्निक लगा दी है। इन दोनों में हम इस साइड को हल नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर हम यहाँ डेल एक्स 0 पुट कर दें तो ये cot x जमा cot x 2 cot x हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। डेल्टा x 0 पुट करें। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं कि जब हमने cot का डेरिवेटिव पढ़ा था, ठीक है, हम इसको एक इक्वेशन नंबर ए का नाम देकर सिर्फ इसी सिस्टम को हल करते हैं, इसे नहीं हल करते, उसको हल करते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे हम उसे? cot जो है ना क्या होता है cos ऑफ x जमा डेल्टा x ओवर sin ऑफ x जमा डेल्टा x मनफी cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x। अच्छा, बात ये है कि मैंने आपको cot का डेरिवेटिव भी सिर्फ इसमें थोड़ा सा बता दिया था कि ऐसे करना है, किया नहीं था। ये रिवाइज हो गया एक तरह से। तो ये हो गया जनाब साइन ऑफ x जमा डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x इज एलसीएम। ये एलसीएम बन गया। साइन की टर्म कैंसिल करें तो ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन x cos ऑफ x जमा डेल्टा x माइनस साइन x की टर्म कैंसिल करें तो cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x जमा डेल्टा x। अब ये जो इसकी ऊपर वाली साइड है जेंटलमैन, ये वाली जो साइड है, ठीक है ना, ऊपर वाली, इस पे फार्मूला लगेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा? वो लगेगा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा की। अब कंपेयर करें x मीन अल्फा, ये x है, x जमा डेल्टा x, बीटा की वैल्यू क्या है x जमा डेल्टा x है। आगे फिर अल्फा तो ये x है, बीटा जो है वो x प्लस डेल x है। ये फार्मूले के साथ होता किसके बराबर है? ये बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो आप इस पूरी साइड की जो फार्मूला यूज कर रहे हैं तो वो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। कैसे? ये हो गया जनाब साइन, अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज को एडजस्ट करें। अल्फा इज एक्स एंड बीटा इज एक्स प्लस डेल एक्स। ये जो बट्टे के ऊपर की वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। डिवाइडेड बाई वही बात, साइन ऑफ x जमा डेल्टा x होगा और साइन ऑफ x होगा। अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस x से कैंसल, ये आपके पास बन गया साइन ऑफ माइनस डेल्टा x। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसका साइन बाहर निकालेंगे, साइन डेल्टा x हो जाएगा और बटे में आपको मिल गया साइन ऑफ x जमा डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x।
देखिए हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करना है। देखें इस टर्म पे लग गया ना फार्मूला, थ्योरम किसके बराबर हुआ, 1 के। माइनस की अलामत पहले से है, ये डेल्टा एक्स भी आप जीरो पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए हमने इसका पूरा प्रोसेस किया, तो ये बीच में क्या है पॉजिटिव है, इसका प्रोसेस नहीं किया क्योंकि इस पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। हम यहाँ पे ये डेल्टा एक्स जो है वो डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, जीरो। जो ही जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स जमा कॉट ऑफ एक्स इनटू, इसको हमने सिस्टम के जरिए सॉल्व किया और हमें मिला कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, ये क्या बन गया 2 कॉट ऑफ एक्स माइनस को ले कॉमन इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो काट का डेरिवेटिव भी हो गया, उसका स्क्वायर भी आपको समझ में आ गया। देखिए जब हम इसे डायरेक्ट चेक करते हैं, मारूजी में भी तो आ सकता है ना बराह रास्त, तो हमारा रूल जो है ना क्या है, हमारा रूल जो है हम उस पर एक फार्मूला है जो हमने बेसिकली पढ़ा था ax प्लस बी की पावर n, हम इसमें वो फार्मूला लगाते हैं। उस फार्मूले के तहत इसकी पावर 2 नीचे आएगी, कॉट ऑफ एक्स यानी कि कॉट ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस 1 होगी, यहाँ 1 पावर आ जाएगी। फिर आप पावर रूल यूज के बाद जो इनर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये इनर फंक्शन है कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये ले माइनस कॉमन है, माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर है, फिर वही बात फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। कॉस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 1, इंक्रीमेंट लेने के बाद यहाँ x जमा डेल्टा एक्स का स्क्वायर होगा माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। डॉट, अभी हमने काट स्क्वायर को किया था, वो काट का मुरब्बा था, ये एक्स का मुरब्बा है, दोनों में फर्क है। वहां पे हमने फार्मूला यूज कर दिया था a की 2 मनफी की b की 2, क्योंकि वो कंप्लीट स्क्वायर थे। यहाँ एंगल के ऊपर स्क्वायर है, ये पॉइंट नोट करें आप, ये नहीं है कि आप फिर उसी सवाल को इससे टैली करते रहे, दीज आर सेम। इस पे हम लगाएंगे फार्मूला कौन सा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, cos p माइनस cos q, इसके वेरिएबल के ऊपर मुरब्बा है, ये वही -2 साइन ऑफ p प्लस q बाई 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q बाई 2 होगा। तो -2 साइन ऑफ p की वैल्यू रही, ये रही, और ये वैल्यू रही q की, द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ q। फार्मूले में पुट करते हैं p प्लस q, x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q, x जमा डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला लगा दिए जी हमने। अब हम इनको करते हैं मजीद आगे हल, -2 साइन ऑफ, ठीक है। अब ये टर्म नोट करें, अगर इसमें डेल्टा एक्स 0 पुट करें जो बाद में होगा लिमिट के जरिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इट मीन इसकी वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं आने वाला। यहाँ जब डेल्टा एक्स 0 पुट करें तो एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो देयर इज नो डेरिवेटिव, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो हम इस पार्ट को हल करेंगे, इस पोर्शन को, वो कैसे हल करेंगे, पहले इसका मरबा खोलते हैं, एक्स स्क्वायर जमा डेल एक्स स्क्वायर ट्वाइस इज 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये इससे कैंसल, आगे बढ़ते हैं इस स्टेप में। ठीक है, इस स्टेप को आगे ले जाते हैं, साइन ऑफ इन दोनों में
डेल्टा एक्स कॉमन है, डेल्टा एक्स प्लस 2x/2। अभी आप एक नोट करें कि हमें एक स्टेप लेना होता है तीसरा और चौथा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। ये जी हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। ये चूंकि मल्टीपल है तो मल्टीपल में जो प्रोडक्ट होता है ना वो एक ही टर्म होती है। हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड इसे भी कर सकते थे, इसे भी कर सकते थे, तो हमने इसको डिवाइड किया है क्योंकि हमने थ्योरम इस पे अप्लाई करना है। देखिए इसका एंगल साइन का जो है ये सारे का सारा जो है वो है डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस 2x/2। नीचे जो हमारे पास है वो सिर्फ डेल एक्स है, तो हम इसे डेल्टा एक्स प्लस 2x/2, ये बटा था ना ये वाला, ये रकम हमने खुद से ऐड की इसके साथ, यानी कि बट्टे के नीचे हमने डिवाइड की, इसे मल्टीपल भी करेंगे। ठीक हो गया। तो ये टर्म हमने कहां से ली, इसको देख कर ली है। हमारा स्टेप में तीसरे स्टेप में बनता था टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, कर दिया, फिर डेल्टा एक्स प्लस 2/2 आ गया। उसी टर्म से हमने ये टर्म यहां से ली थी, हमने डिवाइड भी की और इसे मल्टीपल भी किया। अब देखिए अब आता है लिमिट का मसला। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन ऑफ, ये डेल्टा एक्स 0 कर दें, ये हो जाएगा x² प्लस x²/2। और इस सिस्टम सारे पे थ्योरम अप्लाई होगा, कौन सा, साइन थीटा और थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1, एंगल साइन के सेम दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, इनटू जो ये टर्म रहती है हम इसमें क्या करेंगे, ये डेल्टा एक्स फिर से 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा 2x/2। बीच में थ्योरम, यहां भी लिमिट पुट की, यहां भी लिमिट पुट की, बीच में थ्योरम अप्लाई किया दैट वाज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं तो ये बना -2 साइन ऑफ 2x²/2, यानी कि ओनली x² रहेगा और ये 2 कैंसल इनटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो आपका ये आ गया। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। ये हमारा सवाल है cos x², पहला लफ्ज है cos, इसके ऊपर कोई मुरब्बा नहीं है कि हम कहें कि होल पावर है, वो तो हमने पहले बता दिया कि ये देखे ना होल पावर नहीं है। सो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x², माइनस साइन वेरिएबल इज x², x² का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे 2x होगा, टैली करें जी, -2 into x sin x², आंसर आर सेम। ये मेथड जो डायरेक्ट हम करते हैं MCQ में यूज होता है, और ये जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है, एब्लिशो मेथड है, दायरे हम इसको अडॉप्ट जब करेंगे तो फिर हमें जो है वो ये डायरेक्ट मेथड फिर हम इसको नहीं कर सकते।